तुम्हें कितनी बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 25 सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बताना पड़ती है लता? तुम्हें क्या लगता है तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे तो काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकत करती रहती हो। अगर तुम यह जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी प्रशांत का पारा चढ़ा हुआ था। इन कटु शब्दों के साथ अपना गुस्सा उतारते हुए, गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए प्रशांत गुस्से से लता की ओर देखने लगता है। लता के लिए प्रशांत का यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही लता पर बरस पड़ता था। पहले पहले लता इसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक प्रशांत में कोई बदलाव नहीं दिखा तो लता ने खुद को ही बदल दिया। अब प्रशांत के कुछ भी कहने से लता को कोई फर्क नहीं पड़ता था। प्रशांत की हर बात वो चुपचाप सिर नीचे झुकाकर सुन लेती थी। शादी के पहले 5 साल तक लता ने पूरी कोशिश की थी कि वह प्रशांत को बदल दे, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में लता को बुरा भला कहना मानो जैसे उसकी आदत सी बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो प्रशांत सीधे लता को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी लता प्रशांत के साथ ही रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। वह जाती भी तो कहाँ, अपने बूढ़े माँ बाप के पास। जो माँ बाप बूढ़े हो चुके थे, इस उम्र में वह उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। समाज और लोगों को क्या कहेगी, यह भी उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। लता को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। लता नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से काव्या डिस्टर्ब हो। काव्या की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तेदारों को काव्या ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए थे। प्रशांत एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, काव्या बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। बेटा, इस बार मना मत करना। काव्या अपने पिता से ज्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या शायद नफरत भी करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा करके बोली, मुझे अभी शादी नहीं करना है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद को अपने पैरों पर खड़े करना चाहती हूँ। हाँ, तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन देगा। प्रशांत बोला, मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा? काव्या ने पूछा। मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी वहाँ। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इसे ठुकराना मत, बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ। प्रशांत बोला। पापा, क्या मैं उतनी ही खुश रहूंगी जितनी खुश इस घर में मम्मी है? काव्या ने तंज कसते हुए कहा। आज तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा नहीं चल रही? प्रशांत गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला। पापा, मुझे शादी नहीं करना है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूंगी? मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात पे मुझ पर हमेशा चिल्लाए, मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेने के लिए 10 बार सोचना पड़े, वह नाराज हो जाए, मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो, रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो घर सर पर उठा ले, उसकी चेकबुक ना मिले तो मेरा ही दोष निकाले, वह हर छोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। काव्या ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कुछ कह दिया। प्रशांत का गुस्सा 7वें आसमान पर था,
लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था। वो काव्या की बातें सुन रहा था। काव्या उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने कुछ बोल रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते थे। कभी इस बात की परवाह नहीं करते थे कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुनकर माँ भी अपना स्वाभिमान खो दिया। प्रशांत आज पहली बार अपने बर्ताव को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन है वो करो, मैं इतना बुरा हूँ ना। काव्या ने प्रशांत का हाथ पकड़ा और बोली, पापा, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। क्या आप चाहोगे मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। काव्या से प्रशांत कुछ भी ना बोल पाया और वहां से चुपचाप चला गया। आज उसे लता के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। प्रशांत ने आज तक अपने आप को बदलने का निश्चय कर ही लिया था। अगले दिन ही लता ने अपने पति में काफी बदलाव देखा। वह सोचने लगी, जो हिम्मत काव्या ने दिखाई वह हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। अब काव्या पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और आज से 3 साल बाद काव्या एक अच्छे रिश्ते आया और उसकी विदाई पर प्रशांत बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। प्रशांत की यह बात सुनकर काव्या और लता की आंखों से आंसू बहने लगे और वे लोग अब खुशी खुशी रहने लगे। धन्यवाद। दोस्तों, हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वह स्वतंत्रता नहीं दी जाती जो उन्हें चाहिए। उन्हें बचपन से ही यह बताया जाता है कि वह पराया धन है। स्कूल से आने में देर हो जाए तो पिटाई मिलती है, मोबाइल पर बात करे या खिड़की से जाके तो शक किया जाता है। माँ बाप का घर तुम्हारा घर नहीं है, पति का घर तुम्हारा घर है। जीवन भर यही बात उन्हें सिखाई जाती है और ससुराल जाते ही छोटे मोटे झगड़े ससुराल वालों के यहाँ होने पर उसे घर छोड़कर मायके जाने की राय दी जाती है। क्या यही है स्त्री का असली घर? अब आप ही बताएं कि स्त्री का सच्चा घर कौन सा होता है? आखिर वह किस घर को अपना कहे? धन्यवाद। इसी तरह की रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।